हे व्हाट्स अप गाइस, यूसुफ रफी फ्रॉम रेटेक्स डिजिटल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। क्या आप अपनी वीडियोस के अंदर 3D मॉडल्स को ऐड करना चाहते हैं? क्या आप ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर को सीखना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि ब्लेंडर को VFX के लिए सीखा जाए, अपने 3D ट्रैक फुटेज के अंदर ब्लेंडर के ज़रिए कुछ 3D मॉडल्स को ऐड करना या सिमुलेशन है कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि आप शुरुआत कहाँ से करें, कौन सा सॉफ्टवेयर कैसे सीखें। तो मैं लाया हूँ आपके लिए एक बिल्कुल फ्री कोर्स जो कि मेरे YouTube चैनल के ऊपर मौजूद होगा, VFX इन ब्लेंडर एंड आफ्टर इफेक्ट्स फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स। अगर आपको कुछ भी नहीं पता, आपने ब्लेंडर को टेस्ट भी नहीं किया हुआ, तो ये कोर्स बिल्कुल आप लोगों के लिए है, जिसके अंदर आप ब्लेंडर को बेसिक से सीखना शुरू कर देंगे। अगर आपको ब्लेंडर सीखने में थोड़ा मसला आ रहा है, आप नहीं सीख पा रहे हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा और ये आपकी बेसिक फंडामेंटल्स जो है वो क्रिएट करेगा कि आप किस तरीके से ब्लेंडर को यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों को 3D सॉफ्टवेयर सीखने में बहुत ज़्यादा मसला आता है, तो ये कोर्स उन लोगों को ज़हन के अंदर रख के बनाया गया है। अगर हम कोर्स के ओवरव्यू की बात करें तो इसमें हम दो सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम अपने 3D ट्रैक फुटेज में जो कि हमें उसके अंदर एक टेबल ऐड करना है, उसके अंदर हमें कुछ 3D मॉडल्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर फुटेज को 3D ट्रैक करेंगे और फिर उस 3D ट्रैकिंग डाटा को आफ्टर इफेक्ट्स से एक्सपोर्ट करेंगे। उसके लिए कुछ स्क्रिप्ट जो है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन उसके बाद हम उसी ट्रैक डाटा को ब्लेंडर के अंदर इंपोर्ट करेंगे। उसके लिए एक एड ऑन है, वो भी आपको इंस्टॉल करने का तरीका सिखाया जाएगा। इसमें आप ब्लेंडर की जो इंटरफेस है उसको यूज़ करना सीखेंगे। उसमें 3D मॉडलिंग टूल्स हैं वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम एक बेसिक सा टेबल मॉडल करेंगे, उसकी UV मैपिंग करेंगे, उसकी टेक्सचरिंग करेंगे। फिर हम कुछ इंटरनेट से 3D मॉडल्स को डाउनलोड करेंगे, उनको टेक्सचरिंग करना सीखेंगे। उसके बाद हम अपने पूरे सीन की ओरिएंटेशन और उसका स्केल रियल वर्ल्ड से मैच करवाएंगे ताकि वो रियलिटी के थोड़ा करीब हो। उसके बाद हमने सीन की लाइटिंग करवानी है। लाइटिंग करने के बाद हमने रेंडर सेटिंग्स को बेहतरीन तरीके से ऑप्टिमाइज करना है ताकि वो कम से कम टाइम लें। रेंडरिंग करने के बाद बैक इन हम आफ्टर इफेक्ट्स में जाएंगे और इस शॉट को कंपोजिट करेंगे। और साथ ही साथ जिस फुटेज के ऊपर हम काम कर रहे होंगे, जिस 3D मॉडल के ऊपर हम काम कर रहे होंगे, वो आपको सारी फाइल्स मिल जाएंगी। आपने उनको डाउनलोड कर लेना है ताकि साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी चलती रहे। और अगर आपको कोई इसमें मसला आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको उसी वक्त फीडबैक ज़रूर मिलेगी। इस कोर्स के अंदर आप बहुत ही छोटी छोटी डिटेल सीखेंगे और वो मसले जो आपके पास आते हैं या हमारे पास आते हैं उनको सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि कल से हमारे YouTube चैनल रेटेक्स डिजिटल के ऊपर अपलोड होने जा रहा है। रोज़ाना एक क्लास अपलोड हुआ करेगी। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप विदिन 15 to 20 डेज ब्लेंडर और आफ्टर इफेक्ट्स दोनों में VFX करना सीख जाएंगे। अगेन मैं बताता चलूँ, ये कोर्स ज़्यादा उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक ब्लेंडर को टच भी नहीं किया हुआ, और अगर उन्होंने टच भी किया है तो उनको समझ नहीं आ रही कि ये चीज़ें शफल हो जाती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे, तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इस कोर्स के अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपने सिंपल क्या करना है, YouTube पे जाना है, रेटेक्स डिजिटल को सर्च करना है, वहाँ पे आपको एक चैनल मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि रोजाना आने वाली क्लासेस आपको उसी वक्त मिल सकें। अगर आप भी मेरी तरह इस कोर्स के लिए एक्साइटेड हैं तो इस वीडियो को दूसरों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आप जैसे मजीद लोग भी इस कोर्स का हिस्सा बन सकें। मिलते हैं कोर्स के अंदर। पीस।